हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों, फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूजेस। जो कुछ रूल मैं बता चुका हूं, कुछ रूल बचे हुए थे जिसकी मैं चर्चा आज करने वाला हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये रूल, कैसे हैं ये रूल, किस प्रकार से दा का यूज किस किस सेंटेंस में किस किस वर्ड के पहले और यूज किया जाता है। चलिए आइए समझते हैं। तो आज जो है, इसके पहले मैं आपको आज मैं 20वां रूल पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं 19 रूल पढ़ा चुका हूँ, 19 रूल्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो बच्चे भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वो जाएं प्लेलिस्ट में और वहां पर जाकर प्रीवियस वीडियोस देखें और सारे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल को इसको देखें और उसको समझें, तो ही आगे का ये टॉपिक जो है समझ में आने वाला है। चलिए आइए समझते हैं क्या है रूल। तो जो हमारा आज का 20 नंबर का रूल है वो है कि आर्म फोर्स तथा कानून लागू करने वाली संस्थाओं के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारी आर्म फोर्स है, मतलब बोला जाए तो सैन्य शक्ति वाली क्षेत्र हैं, या कहा जाए तो जो भी आपकी कानून लागू करने वाली संस्थाएं हैं, उनके पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अब इसको समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि भाई कैसे होता है ये। तो समझिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है यहाँ पर। द आर्मी, और आर्मी क्या है, एक आर्म फोर्स है, तो यहां पर आर्मी के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सिमिलरली द एयर फोर्स, द पुलिस, द सेशन कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द नेवी। तो आप समझेंगे यहाँ पे, तो जो आपका आर्मी है या पुलिस हुआ या साथ ही साथ आपका एयर फोर्स हुआ या नेवी हुआ, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके आर्म फोर्स हैं। और अगर कानून लागू करने वाली संस्थाओं की बात की जाए, तो जो आपका सेशन कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये कैसी संस्थाएं हैं, ये कानून को लागू करने वाली संस्थाएं हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इसके आगे भी आर्टिकल दा का यूज किया है। यही तो रूल भी कहता है। तो इस सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले भी आर्टिकल दा का यूज करेंगे। और अगर इसके अलावा कोई और संस्थाएं हैं जो कानून को लागू करती हैं, कोई और आर्म फोर्स है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज डेफिनेटली करेंगे ये। ठीक है, चलिए, तो ये रहा 20 नंबर का रूल। चलिए अब 21 नंबर का रूल की चर्चा करते हैं कि भाई 20 नंबर 1 रूल क्या है, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो राजनीतिक दलों के पहले, जितने भी आपकी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके पहले भी या उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अब इसको समझिए कैसे। तो मैंने ये कहा कि भाई आर्टिकल दा इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये हुआ कि भाई राजनीतिक दलों के नाम के पहले भी आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं। कैसे करते हैं? अब सपोज हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी। तो इनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया है मैंने। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के पहले क्या लगाया, आर्टिकल दा का यूज किया है। सिमिलरली कांग्रेस पार्टी के सामने भी आप देखेंगे तो मैंने आर्टिकल दा का यूज किया है। इसी प्रकार से बीजेपी पार्टी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा बीजेपी, आप सभी जानते हैं बीजेपी इज अ शॉर्ट नेम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो इसके पहले मैंने क्या किया, आर्टिकल दा का यूज किया है। और ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 21 नंबर रूल। अब हम चर्चा करते हैं 22 नंबर रूल जो होता है अगला, वो क्या है, यूजेस ऑफ आर्टिकल का। तो क्लियरली यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है कि भाई सरकारी संस्थाओं, मतलब कहा जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। समझेंगे कैसे कि भाई कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो समझिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। तो समझिए, पहला एग्जांपल है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और आप सभी जानते हैं कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इसीलिए इसके पहले क्या करते हैं, हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज किया है। सिमिलरली सेकेंड में देखेंगे तो यहाँ लिख रखा मैंने पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल दा इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के नाम के पहले आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, करना ही होता है। तो ये हो गया आपका आज का 22 नंबर का रूल कि भाई कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, उसके पहले क्या करना है, आर्टिकल दा का यूज करना है। ओके, चलिए समझिए 20 नंबर
23rd में आते हैं और देखते क्या है रूल। तो समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपने देखा होगा एग्जाम्पल अपने पढ़ाई के दौरान कि भाई कोई साम्राज्य हो, क्या हो, कोई साम्राज्य दैट मीन्स एम्पायर हो, फिर राजवंश हो दैट मीन्स डायनेस्टी हो, या ऐतिहासिक काल या कोई घटनाएं हो, या कह सकते हैं ऐतिहासिक काल की कोई घटनाएं हो, तो उनको जब हम व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे कि भाई द रोमन एम्पायर, तो कैसा एम्पायर है, ये साम्राज्य है, किनका, रोमन लोगों का साम्राज्य है, और इनके साम्राज्य के पहले मैंने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सिमिलरली देखेंगे द मिडिल एज, तो यहाँ पर क्या है, सेम ये भी क्या है, आपका राजवंश है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज किया है। जैसे हो गया द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक काल की कुछ घटनाएं हैं, या कहा जाए कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस है, कुछ आंदोलन है, तो इसके पहले भी हमने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया है। तो इस प्रकार से हम इन रूलों का यूज करके बहुत सारे ऐसे नए सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्डों का यूज करके, कि भाई इन वर्डों के पहले हमने आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, वी विल प्रोसीड फॉर द रूल। ओके स्टूडेंट, तो अब समझते हैं रूल नंबर 24 यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का। तो समझिएगा जो 24 नंबर रूल है वो कहता है कि जब किसी व्यक्ति को उसके पद के नाम से संबोधित करना हो, तब ऐसी कंडीशन में आप उसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब किसी को उसके पद से संबोधित करना मतलब जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, तो ये होता है किसी को उसके पद के नाम से संबोधित करना। या जैसे पुराने ज़मानों में कहा जाए तो रजवाड़ों के ज़माने में जब किसी राजा की एंट्री होती थी तो उनका नाम पुकार कर उनको इन्वाइट, मतलब आने पर उनका नाम पुकारा जाता था, तो कहे तो उनके पद के नाम से ही उनको पुकारा जाता था। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति को उसके पद के नाम से अगर आपको संबोधित करना है, तब ऐसी कंडीशन आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे उसके पहले। समझिए कैसे, जैसे मैंने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने क्या कहा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना क्या है, एक व्यक्ति को उसके पद के नाम से संबोधित करता है, इसलिए क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। सिमिलरली देखें आप सेकेंड एग्जाम्पल में, तो लिखा है द होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर भी क्या हुआ, उसका एक पद हुआ, उससे हम उसे संबोधित कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। कोई सेंटेंस सपोज लिखा द होम मिनिस्टर हैज कम, मतलब होम मिनिस्टर आ चुके हैं, या कह सकते हैं हम कि द होम मिनिस्टर ओके द होम मिनिस्टर इज कमिंग, तो मतलब होम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर रहे हैं, उनको उनके पद से संबोधित कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलिए और देख लीजिए द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको हम उसके पद से, द एसपी हैज कम, तो एसपी आ चुके हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके पद से संबोधित करना है, तो उसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए समझते हैं रूल नंबर 25 कि भाई अब ये तो हो गए सारे रूल बहुत टफ वाले। अब समझिए थोड़ा सा नॉर्मल वाले कि भाई समाचार पत्रों के जितने भी समाचार पत्र होते हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द नव भारत, और ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स होते हैं, तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज, मतलब आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, है ना, कोई भी न्यूज़पेपर के नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, और द हरिभूमि, है ना, बहुत सारे जो भी पेपर हैं उनके नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो ये तो है रूल नंबर 25 की बात। अब हम चर्चा करते हैं रूल नंबर 26। तो समझिए 26, अब ये ऐसी चीज़ है जो विश्व विरासत है, विश्व में बहुत फेमस है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। समझिए कैसे, ये लिखा हुआ है, देखिए देश और संसार की प्रसिद्ध, मतलब देश हो या संसार की प्रसिद्ध या आश्चर्यजनक, कैसी चीज़ें, आश्चर्यजनक वस्तुओं के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब वो देश और संसार में या देश या विदेश की वो प्रसिद्ध चीज़ें और वो आश्चर्यजनक चीज़ें जो देखने में जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब जो अद्वितीय है और जिसको देखने में हमें आश्चर्य होता है, तो उसके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे, देखिए जैसे द ताजमहल, ये कैसा है, तो ये प्रसिद्ध भी है और आश्चर्यजनक भी है, की जो बनावट है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, मतलब लोगों को अचंभित करती है। ठीक है, और सिमिलरली द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द हिमालय, द गंगा, द नील या द अमेज़न, है ना, जो भी दुनिया की, या बोल सकते हैं द माउंट एवरेस्ट,
है ना, द एंडीज़, तो इन सब के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये संसार में, ये विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और साथ ही आश्चर्यजनक हैं, इसलिए आप इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड राइट इन नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, चलिए, तो दोस्तों ये आर्टिकल सेशन ख़त्म होता है। सारे यूजेस ऑफ आर्टिकल जो है डेफिनेट के आज ख़त्म हो गए हैं। कुछ रूल बचते हैं, जहाँ पर कुछ रूल ऐसे हैं जहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम किसी दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। परंतु यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का जो जितने भी रूल्स होते हैं वो मैंने लगभग पूरे भी कंप्लीट करा दिए हैं। 26 रूल कंप्लीट कराए हैं और इसके बाहर से कोई और रूल होता ही नहीं है जहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो समझिए, जो बच्चे नए हैं वो सारे प्रीवियस वीडियोस को देखें, लगाएं और समझें कि किस प्रकार से हम आर्टिकल द का या आर्टिकल ए का या एन का यूज़ करते हैं। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर, फिर से लेकर आता हूँ कुछ नए टॉपिक्स, है ना। और मैं उन सभी से साथ ही साथ आग्रह करूँगा जो मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पसंद आता है लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और शेयर करना जरूर ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लासेस में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।